जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 147। हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब प्रिंसिपल यागा को एक जेल में बंद कर दिया था। हायर अप्स न्यूबॉर्न पांडा को देखकर कहते हैं वो क्या है। प्रिंसिपल गाकुगांजी यागा के जेल के बाहर आता है और कहता है मैनिपुलेशन टेक्निक से अलग कस्ट कोप्स खुद मूव कर सकते हैं, पर वो उस कस्ट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जो कि सोल्जर की होती है। पर तुमने जो बनाया है वो खुद की कस्ट एनर्जी को रिस्टोर कर सकता है। हायर अप्स ने तुम्हें स्पेशल ग्रेड का दर्जा दे दिया है और इसलिए ये तुम्हें सजा मिली है, क्योंकि अगर ये तुमने जानबूझकर बनाया है तो तुम एक पूरी आर्मी बना सकते हो। मेरा जवाब दो यागा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि ये कैसे बनते हैं? यागा कहता है हाँ। प्रेजेंट में वो एक और कस्ट कोप्स के पास बैठा था जो कि कहता है मासामिची, हर किसी को तुम्हारी सेहत की चिंता है। सच में? हाँ, जब भी उन्होंने मुझे भेजा तुम्हें चीयरअप करने के लिए। मैं एक जीनियस हूँ, है ना? यागा उसे सहलाने लगता है। हाँ, तुमने सही कहा। ताकेरू, मुझे माफ कर दो पर मैं बहुत टाइम तक नहीं आऊंगा, इसलिए सबको बता देना। उस कस्ट कोप्स का नाम ताकेरू था। ताकेरू कहता है फिर से एक बिजनेस ट्रिप? हाँ, और अब की बार ये लंबी है। चिंता मत करो, इस फॉरेस्ट को तेंगेन सामा बचा रहे हैं। तुम्हारी माँ भी तुमसे वापस मिलने आएगी, मेरे बिना भी तुम ठीक रहोगे। वो उस फॉरेस्ट के सीक्रेट डोर से बाहर जाने लगता है। जाते जाते उसके कस्ट कोप्स कहते हैं मासामिची, हम तुम्हारे बिना अकेला फील करेंगे। दूसरी तरफ कोई एक रस्सी को तोड़ देता है। ये वो रस्सी थी जो कि पांडा के ऊपर बंधी हुई थी और जिसे उसने तोड़ा था वो कुसाकाबे था। कुसाकाबे कहता है औरों को मत बताना कि मैंने तुम्हारी मदद की। उन्होंने यागा-सान को यहाँ बुलाने के लिए तुम्हें बंदी बनाया, मेरे ऊपर उसके एहसान है। हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कुसाकाबे के साथ एक लड़की भी थी। यागा कहता है क्या ये सही है? ये तुम्हारा असली भांजा नहीं है, पर सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसके अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन है। कुसाकाबे कहता है अगर मैं एक मरे हुए आदमी के बारे में सोचता रहूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, है ना? पर मेरी छोटी बहन अब इसे नहीं सह सकती, उसे ताकेरू की जरूरत है। ताकेरू कहता है मासामिची, वो औरत मेरी माँ है ना? हाँ, तुमने सही कहा। हाँ, ये वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, मैं एक जीनियस हूँ, है ना? कुसाकाबे का भांजा भी ऐसा ही कहा करता था। एकदम से उसकी बहन ताकेरू की तरफ बढ़ती है, वो उसे गले लगाती है। ताकेरू, ताकेरू! यागा कहता है कुसाकाबे मुझे माफ कर दो, पर मुझे पता है मैं इस कस्ट कोप्स के एग्जिस्टेंस को पब्लिक नहीं कर सकता, इसलिए मेरी बहन इसके साथ नहीं रह सकती, मुझे माफ कर दो। यागा कहता है तुम माफी क्यों मांग रहे हो? थैंक यू, बहुत ही ज्यादा थैंक यू, सच में। प्रेजेंट में यागा के पास एक सोल्जर आता है। वो कहता है तुम बिना कस्ट कोप्स के कहाँ जा रहे हो प्रिंसिपल यागा? मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। मुझे तुम एक बात बताने दो, तुम्हारी मौत की सजा को टालने का एक ही तरीका है। एक जिंदा कस्ट कोप्स को कैसे बनाए इसे अभी बता दो, यहीं पर और अभी। यागा कहता है सातोरू के जाने के बाद तुम सच में काफी कॉन्फिडेंट हो गए हो। हाँ, हो गया हूँ मैं कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरे पास एक एक्सपीरियंस्ड सोल्जर है। वहाँ पर प्रिंसिपल गाकुगांजी आ जाते हैं। यागा कहता है प्रिंसिपल गाकुगांजी। गाकुगांजी उसे हरा देता है। वो दूसरा सोल्जर कहता है मिस्टर प्रिंसिपल, तुम इसे मुझ पर छोड़कर जा सकते हो। ठीक है। मरता हुआ यागा कुछ कहने लगता है। सबसे पहले बॉडी इंफॉर्मेशन से सोल इंफॉर्मेशन को कॉपी करो, फिर उस इंफॉर्मेशन को कस्ट कोप्स की कोर में डाल दो। पर इतना काफी नहीं होगा, ऐसी 3 कोर बनाओ और उन्हें एक ही कस्ट कोप्स के अंदर डालो और उन सभी कोर को एक दूसरे को ऑब्जर्व करने दो। सिर्फ ऐसा करने से ही वो सोल स्टेबलाइज हो जाएगी और उनकी खुद की ईगो आ जाएगी। अपने जन्म के 3 महीने बाद वो वापस कस्ट एनर्जी को रिस्टोर करने लगेंगे। गाकुगांजी कहता है क्यों, तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो? अगर तुम ये पहले कह देते तो तुम अपनी फांसी को टाल सकते थे। यागा कहता है ये एक श्राप है प्रिंसिपल गाकुगांजी, एक श्राप जो कि मुझसे तुम्हें मिला है। जब भी वहाँ पर पांडा जाता है मासामिची, गाकुगांजी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, पर पांडा उसे इग्नोर करता हुआ मासामिची की तरफ जाता है। गाकुगांजी कहता है तुम मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? पांडा कहता है तुम मुझे इंसानों जैसा मत समझो, पांडा ऐसे नहीं होते। वैसे भी तुम मासामिची के दुश्मन नहीं थे, तुम बस औरों के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो। मेरे लिए तुम बस एक गिरते हुए नाइफ हो। पर कम से कम इस चीज को याद रखो कि पांडा भी रोते हैं। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मोथ इंसेक्ट एक लाइट के आसपास भिनभिना रहे थे। एक मोथ इस लाइट में जलकर मर जाता है। यागा के नाम का मतलब मोथ इंसेक्ट था। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।